से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। आप इतनी टेंशन में क्यों आ गए? वो पुलिस स्टेशन से फोन था। इंस्पेक्टर का कहना है कि उन्हें रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 लाशें मिली हैं। अगली बार जो लाशें आएंगी उनमें आपके भाई शंकर और उसके दोस्त अब्दुल्ला को ढूंढेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उन्हें जिंदा रख के रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? मैडम जी, ये हमारे देश का दस्तूर है कि मरने के बाद ही लोगों को इज्जत मिलती है। मजदूरों के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। जिसका पति अचानक ही गायब हो गया हो, वो पागलों की तरह तो होगी ही ना। कहिए क्या बात है? मुझे इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है, आपको थाने बुलाया है। क्यों? किस लिए? 2 लाशें आई हैं। आपको उसको पहचानना है। एक लाश हिंदू की है और दूसरी मुसलमान की। किससे मिलना है? चैताली मेम साहब से। आपका नाम? जी मेरा नाम सुजाता है, मैं 40 गांव से आई हूँ। क्या काम है? मुझे उनसे अपने पति के बारे में कुछ पूछना है। मुझे किसी ने एक चिट्ठी दी है और चिट्ठी में इसी बंगले का पता लिखा है और ये भी लिखा है कि इसी बंगले से मेरे पति की जानकारी मिल सकती है। जानकारी? मेरे पति शंकर सिंह और अब्दुल्ला भैया कहीं खो गए हैं। क्या वो इस बंगले पर आए हैं? नहीं, इस नाम के लोग तो यहाँ कभी नहीं आए। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं सारा दिन गेट पर खड़ा रहता हूँ। यहाँ कौन आता है कौन जाता है मुझे पता है। और इस नाम के लोग तो कभी इस बंगले पर आए ही नहीं। क्या मैं चैताली मैडम से मिल सकती हूँ? वो अभी शहर से बाहर गई है। कब आएंगी? मालकिन है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। हम ठहरे वॉचमैन, हम कैसे पूछ सकते हैं? ठीक है, वो जब तक नहीं आती मैं यहीं उनका इंतजार करूंगी। कहाँ है वो 2 लाशें? वो लाशें कहाँ हैं जिन्हें देखने के लिए आपने मुझे बुलाया है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओह, आप बैठिए बैठिए। अरे भाई साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। चाय चलेगी? मैं यहाँ पे खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, अपने भाई को देखने आया हूँ। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है वो 2 लाशें? देखिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका भाई लापता है, ऐसे में पूरा परिवार परेशान रहता है। आप बहुत जिद्दी औरत है। आपको कितनी बार कह चुका हूँ चैताली मैडम घर पर नहीं है। वो नहीं तो कोई और तो होगा जिनसे मिलकर मैं अपने पति के बारे में पूछताछ कर सकती हूँ। देखो, अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? आप एक महिला है, इसलिए मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। वरना ये धमकी किसे दे रहे हैं आप? मैं कोई जुर्म नहीं कर रही। मेरे पति चैताली जी की फैक्ट्री में काम करते हैं, इसीलिए मुझे उनसे मिलने का पूरा अधिकार है। आप मुझे अंदर जाने से रोक नहीं सकते। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो मेरी मानिए, आप नाश्ता वाश्ता कीजिए, फिर बातें करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, अपने भाई के बारे में जानने आया हूँ। कहाँ है मेरा भाई?
आप यहाँ से जाइए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम इंसान हो या पत्थर? एक औरत के दर्द को नहीं समझते? सारे काम करते हैं आप, लेकिन जिस काम के लिए सरकार आपको तनख्वाह देती है ना, वो काम आप नहीं करते। देखिए, मुझे मालूम नहीं है, जब भी कोई लाश मिली है उसका चेहरा पहचानने के लिए आपको बुला लिया जाता है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है कि जब चाहे जैसा चाहे हो जाए। और सुनिए, नजर नीची करके बात कीजिए, वरना ये सेवक अगर अपनी औकात में आ गया ना तो ऐसी सेवा करेगा कि आने वाली पुश्तें पुलिस की वर्दी देखकर थर-थर कांपती रहेगी। मैं उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हेलो, ठीक है। मैडम बाहर आ रही है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। आप लाख कोशिश कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। चैताली मैडम से मिले बगैर मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। देखिए, आप मुझे मेरी अपनी ड्यूटी करने दें, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस बुलाए या मिलिट्री, लेकिन मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। चैताली मैडम से मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या हुआ वॉचमैन? देखिए ना छोटी मैम साहब, इस औरत को कब से समझा रहा हूँ कि बड़ी मैम साहब घर पर नहीं है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे मान लूं? लेकिन इस चिट्ठी में तो यही लिखा है कि मेरे पति की जानकारी मुझे इसी बंगले से मिल सकती है। चिट्ठी में? तुम किस चिट्ठी की बात कर रही हो? मैम साहब, ये औरत पागल है। शट अप। तुम कौन होती है फैसला करने वाले? और तुम्हें झूठ बोलने का किसने बोला? दीदी तो अंदर ही है। तुम इन्हें अंदर ले जाओ, सुहाना के पास, वो दीदी से मिलवा देगी। ठीक है मैम साहब। और सुनो, नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक तो इसका भाई लापता है, उसके ऊपर से आप इसे मार रहे हैं। इसने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी की है। इसका तो मैं वो हशर करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। आप इसके खिलाफ एफआईआर लिखिए। घर भेजिए इसे फौरन। ये घर नहीं, हवाला जाएगा। क्योंकि पावर है हमारे पास, इसलिए केस दर्ज कर लेते हैं। आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता।
इस तरह हम लोग भूलने लगे और माफ करने लगे तो हमारी हालत आवारा कुत्ते की तरह हो जाएगी। इस रईसजादे को तो मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। बैठो। मैडम तुमसे यहीं पर मिलेंगी, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, ठीक है? इतना पैसा है इनके पास, क्या इतना बड़ा दिल भी होगा इनके पास? ये जरूर जानती होगी कि मेरे पति और अब्दुल्ला भाई हैं कहाँ। लेकिन ये सब धाराएं तो एक शातिर क्रिमिनल पर लगाई जाती हैं। लेकिन सूरज ऐसा नहीं है। वो क्रिमिनल नहीं है और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इससे तो इसे बेल भी नहीं मिलेगी। इसे जेल मिले या बेल, हमें अपना काम करना है। आपने तो इसे डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाया था ना? फिर ऐसा क्या हो गया कि कानून से इंसाफ मांगने वाले को मुजरिम साबित किया जा रहा है? माना कि उसने आपके साथ बदतमीजी की, लेकिन बदले में आपने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया है। मैडम, जिस्म का दर्द तो जख्म के साथ खत्म हो जाता है, मगर हौसला टूटना जरूरी है, जो मैं तोड़ूंगा। आज मेरा भी इम्तिहान लिया जा रहा है। मजबूरन भले ही कानून के सामने मैं सर झुका दूं, लेकिन बेगुनाह को गुनाहगार नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। आज एक मशहूर बिजनेसमैन सूरज सिंह ने पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले से हाथापाई की। अब वो हवालात में बंद है। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मुझे ये चिट्ठी दी। बहुत देर हो गई इन्हें गए, पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला और शंकर का राम नाम सत्य हो गया, इसीलिए। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो। क्यों? क्यों ना बोलूं? अरे तुझे तो अपनी बड़ी बहन की कोई चिंता है नहीं, पर मैं तो अपनी आंखों से देख रही हूँ कि कैसे ये लोग इस घर को होटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई अनहोनी इस घर में घट रही है। ये तो मैं भी मानती हूँ, जब समय बुरा होता है तो समय बुरा नहीं, ये लोग बुरे हैं। मुझे तो डर है अब्दुल्ला की बीवी को कुछ हो गया तो पुलिस वाले हमसे पूछताछ ना करें। अरे करेगी ही। अगर सलमा यहाँ मर जाती है तो पुलिस केस बनेगा और पुलिस के उल्टे सीधे सवालों का जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले ही मना किया था कि इन लोगों को यहाँ मत रखो। मगर ये मेरी सुनते ही कहाँ है। अरे बेटी, इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि।
अब जो होना है वो तो होगा ही। पर ये तो पता लगाओ कि ये जवाई राजा कहाँ रह गए? फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रहे। दीदी, अगर भगवान एक दरवाजे से मुसीबत भेजता है तो उसे दूसरे दरवाजे से बाहर भी निकाल देता है। जीजू जरूर पुलिस स्टेशन में ही बैठे होंगे, आप चिंता मत करो। कौन हो तुम? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि तुम इस बंगले में आने की हकदार हो। जी मेरा नाम सुजाता है, मैं शंकर सिंह की पत्नी हूँ। शंकर सिंह? कौन शंकर सिंह? जी वो 40 गांव में आपके कारखाने में काम करते हैं। ओह, वो सरफिरा शंकर सिंह जिसकी गर्दन हमेशा अपने उसूलों और आदर्शों की वजह से अकड़ी रहती है। आप उनकी सच्चाई और ईमानदारी को इस नज़र से मत देखिए। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले 40 गांव में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। उनके दोस्त अब्दुल्ला भाई ने अपनी एक किडनी देकर उनकी जान बचाई, लेकिन शहर में आकर दोनों कहीं लापता हो गए और अब उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैडम, ये मेरा बंगला है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जो आप यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आ गई। नहीं मेम साहब, मैं तो आपसे अपने पति का पता पूछने आई हूँ। What nonsense! कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे पति के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ? लेकिन इस चिट्ठी में तो यही लिखा है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? मेम साहब, किसी ने मुझे फोन करके बताया कि वो मेरे पति के बारे में कुछ जानता है। मड आइलैंड पर उसने मुझे बुलाया और वहीं एक बच्चे ने मुझे चिट्ठी दी और इस चिट्ठी में आपके बंगले का पता और आपका नाम लिखा है और इसमें यह भी लिखा है कि आप मेरे पति के बारे में जानकारी दे सकती हैं। आज एक मशहूर बिजनेसमैन सूरज सिंह ने पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले से हाथापाई की। अब वो हवालात में बंद है। सूरज बेटे, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया ये सब? मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग जबरदस्ती मुझे फ्रेम कर रहे हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आपका कसूर ये है कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उसकी भलाई चाहते हैं। उसी भलाई की सजा मिली है आपको। मैंने और बुआ जी ने आपको कितना समझाने की कोशिश की कि उन मनहूसों का मनहूस साया है शंकर पर और हमारे घर पर भी, मगर आपने हमारी बिल्कुल ना सुनी। बेटा, ये समय इन सब बातों का नहीं है। पहले ये सोचो कि सूरज को यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। इन्हें यहाँ से बाहर निकालने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ इन्होंने बदतमीजी की है। ये ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर आपने कुछ कह के इन्हें उकसाया होगा। हर पत्नी अपने पति की तरफदारी इसी तरह करती है, लेकिन पूरी मीडिया गवाह है। इन्होंने मुझे बुरा कहा, झूठ बोल